मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता लाइफ में, यहाँ नहीं बहुत ऊपर तक जाना है गाइस। So hello people, welcome back to my channel Mostly Nixon. I am Nikita and guess what, after my first vlog I thought मेरे को इतना मजा आ गया कि मेरे को दूसरा भी बना देना चाहिए. So I am here with a new twist and plot in my vlog and yes, it's another challenge. It's a zoology challenge guys, because मेरा टेस्ट है संडे को and I have two टेस्ट, एक सैटरडे को एक संडे को. So I thought I have to complete my syllabus quickly. So for that quickly I have made a very quick challenge which is 3 chapters in 3 hours, and I will be doing 3 chapters of zoology in 3 hours, where I will be completing whole of the NCERT reading, and I will be doing a lot of questions with my older test papers, and I have कोई usual books नहीं है मेरे पास. I have a very special किताबें which is like SRG के modules guys, you can see, and I also have a punch, not this one, ये वाला. And stay with me to know a lot of hacks and how to study better and how you can prepare like me. Please watch till end. And yes, देखते आप सारे हो, सब्सक्राइब कोई नहीं करता यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी जल्दी, please subscribe to my channel. If you are new, please hit that bell icon so that we can stay connected, and let's start this video without any delay. Come with me. मेरे को लगा कि I should tell you what all are those 3 chapters. So you can see these are that 3 chapters, which is excretion, locomotion and movement, and neural control and coordination. So yes, we will be doing all 3 chapters guys, and yes, so let's get started with the first one. So I am right now in front of you. I will be setting my timer. Yes, we are starting officially our 3 hours challenge, and let's hit it. Yes, so let's start without any delay. तो पहला चैप्टर जो होगा मेरा वो होगा हमारा एक्सक्रीशन, एंड आई एम गोइंग टू शो यू. सो हमारा एक्सक्रीशन ये रहा, हमारा नहीं मतलब बेसिकली 11th एक्सक्रीशन. एंड आई थिंक अगर मैं एक डेडलाइन सेट करूँ अपने लिए, तो एक शॉर्ट डेडलाइन भी सेट कर रही हूँ मैं कि विदिन 30 मिनट्स आई विल बी कंप्लीटिंग द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर विथ NCERT. एंड इसमें ऑलमोस्ट अच्छे खासे पेजेस हैं, 5 पेजेस हैं इस चैप्टर में. सो आई विल बी डूइंग इट इन 30 मिनट्स एंड आई विल शो यू हाउ. कम विद मी, लेट्स गो गाइस. स्टार्टिंग विद द हैक नंबर 1. अपन सबसे पहले फटाफट अपना ग्लास फिल कर लेंगे पानी का, क्योंकि वी शुड स्टे हाइड्रेटेड, एंड दिस इज द ASMR फेल्ड, कोई बात नहीं. नाउ लेट्स डू इट. सो गाइज एज यू कैन सी दैट मैंने अपने चैलेंज के स्टार्टिंग के 15 मिनट में अप्रॉक्सीमेट 5 पेजेस या कह सकते हो 4 से 5 पेजेस मैंने कंप्लीट कर लिया है, एंड आई हैव डिड इट इन जस्ट 15 मिनट्स. एंड अब आप पूछोगे कि कैसे. सो आई एम टेलिंग यू अ हैक राइट नाउ, वेरी क्विक हैक, कि जब भी आपको NCERT से चैप्टर को रिवाइज करना हो ना, तो आप एक टाइम स्पैन लो. जैसे मैंने लिया कि मेरे को 30 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो मैंने गिन लिया कि कितने पेजेस है इस चैप्टर में. अब एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में ऑलमोस्ट देयर इज 10 पेजेस. तो मैंने क्या करा, 30/10 विच इज लाइक 3 मिनट्स का एवरेज निकलता है. तो अब मैं क्या करती हूँ ना कि हर पेज को 3 मिनट देती हूँ, और ट्राई करती हूँ कि मैं 3 मिनट के अंदर अंदर उस पूरे पेज को अच्छे से देख लूँ, मैं उसका व्यू कर लूँ. और चाहे वो मेरी अंडरलाइंड वाले पार्ट्स हो या हाईलाइटेड पार्ट्स हो, और जो मेरे डायग्राम्स होते हैं सारे डायग्राम्स को भी मैं अच्छे से पढ़ लूँ अगर आपको वो दिख रहा है ना. तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि मैं 3 मिनट के अंदर अंदर उस पेज को अच्छे से अपने दिमाग में डाल लूँ. सो इससे होता क्या है ना कि आप बहुत कम टाइम में एक पूरा ह्यूज चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो. और होता क्या है ना कि अगर अपन टाइमर लगा के नहीं काम करते हैं ना, तो अपन को 10 पेज करने में ही 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं, और बीच बीच में आलस भी होता है, कंसंट्रेशन भी ढंग से नहीं बैठता है. तो इस टेक्निक से होता क्या है ना कि घड़ी आपके सामने चल रही होती है, और जब घड़ी सामने में चल रही होती है ना, तो हर एक बंदा एक पॉजिटिव प्रेशर के साथ खेलता है. और जब आप उस पॉजिटिव प्रेशर के साथ खेलते हो गाइस, तो ऑब्वियस ऑटोमेटिक है कि आप अपने गोल को फिनिश करते हो. तो दिस इज हाउ आई प्रैक्टिस एवरीडे रीडिंग. और इससे होता क्या है कि आपकी रीडिंग फास्ट भी होती है, क्योंकि नीट में आजकल क्वेश्चन बहुत लेंदी आते हैं. तो उस लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रीडिंग फास्ट करनी आनी चाहिए. आपको इतनी फास्ट रीडिंग आनी चाहिए कि आप 1 मिनट के अंदर अंदर उतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को पढ़ लो, उसको समझ लो, है ना. तो इसलिए, एंड इफ यू लाइक दिस हैक प्लीज ट्राई इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये हैक कैसा लगा. तो अब हम अपन आगे चलते हैं, लेट्स गो. So guys, it's almost half an hour right now, and I have completed the whole excretion chapter reading in just 30 minutes. As you can see, I am at the end, and yes, 30 मिनट में पूरा खत्म हो चुका है. सो नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं अभी क्वेश्चन तुरंत ना लगा के, क्योंकि अभी अगर तुरंत क्वेश्चन लगाएंगे ना तो सारे सही हो जाएंगे ऑब्वियसली. तो इसीलिए आई एम थिंकिंग कि मैं फटाफट पहले दोनों चैप्टर और पढ़ लूँ, एंड देन एक साथ मैं सबके क्वेश्चंस लगा लूंगी. जितना भी टाइम बचेगा उसमें आई विल ट्राई टू डू मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ ऑल द 3 चैप्टर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर चैप्टर,
which is, yes guys, locomotion and movement. You can see it's locomotion and movement. So yeah, we will start now. So again 30 minutes में इसको भी ट्राई करते देखते होती है कि नहीं. Let's see. सो गाइज आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई लोकोमोशन पार्ट. लोकोमोशन मूवमेंट में 2 पार्ट है, तो मेरा लोकोमोशन वाला पार्ट हो गया है. इट ऑलमोस्ट टुक मी लाइक 20 मिनट्स, मेरे को 20 मिनट लगे हैं इसमें. एंड येस, क्योंकि उसमें जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है थोड़ा टफ लगता है मेरे को, थोड़ा मेरे को ध्यान नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ बार बार, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा टाइम लगा के पढ़ा है. दैट्स वाई टुक मी 20 मिनट्स. एंड येस, राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ स्मॉल ब्रेक, क्योंकि यू नो ऑलमोस्ट 1 साढ़े घंटे मतलब 45 मिनट्स हो चुका है. एंड अभी एक्चुअली मेरा नाश्ते का वक्त हो गया है. इट्स माई यू नो snacks time in the hostel. So I'll go quickly, I'll have my snacks and then I'll come back and I'll start again. Okay. सो गाइज आई एम बैक फ्रॉम माई ब्रेक. अब अपन वापस से स्टार्ट करेंगे और अपन इस बार लोकोमोशन वाला पार्ट क्योंकि हमारा खत्म हो चुका है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपना मूवमेंट वाला पार्ट. एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट दिस पार्ट इन 15 मिनट्स. सो लेट्स सी वी कैन डू और नॉट. Guys, I'm finally done with my locomotion and movement. और इसको भी मैंने almost I have done it in 35 minutes. तो पूरा locomotion and movement मैंने 35 minutes में करा है. And मेरे लिए एक achievement है ये. अब मैं आपको बताऊंगी क्यों मेरे लिए एक achievement है, क्योंकि excretion तो मैंने 30 minutes में कर लिया, लेकिन locomotion and movement 30 minutes 35 minutes में मैंने करा है. ये आज का मेरा सबसे बड़ा achievement है, क्योंकि मैं पहले जब भी इसको रिवाइज करती थी ना, तो मेरे को ऑलमोस्ट 1 घंटे लगते थे इसको रिवाइज करने में. लेकिन जब मैंने इसको लास्ट बारी पढ़ा था ना, तो मैंने क्या करा था ना, मैंने नोट्स बना लिए थे इनके. और आप देख सकते हो, आपको ऊपर में रिव्यू हो रहा है इसका, नोट्स आप देख सकते हो. तो अभी मैंने क्या करा, क्योंकि मेरे को इस चैप्टर में पता नहीं क्यों मेरे को इतना एंजॉयमेंट नहीं आता. मतलब बेसिकली जो बोन्स वाला पार्ट है और जो जॉइंट्स वाला पार्ट है वो तो मैं पढ़ लेती हूँ अच्छे से, जो मूवमेंट वाला पार्ट है बेसिकली. लेकिन जिसका फर्स्ट हाफ है ना, लोकोमोशन वाला, बेसिकली जो मसल्स के बारे में, जो स्लाइडिंग थ्योरी वगैरह है, तो मेरे को बहुत मौत आती है वो पढ़ने में और मेरे को ऐसा इंटरेस्ट नहीं आता. तो मैंने क्या करा ना, एनसीईआरटी की लाइन को ही मैंने ब्रेक डाउन करके अच्छे से एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लिया. और मैंने ऑलमोस्ट सारे लाइन लिखे हैं, मैंने एक लाइन को भी स्किप नहीं करा है. लेकिन उससे होता क्या है ना, कि मेरे को पढ़ने में बहुत मजा आता है. मैं आपको अभी क्या है ना, कि मैंने सीधा अब वो बोरिंग एनसीईआरटी को नहीं खोला, सीधा मैंने इससे ही पढ़ लिया. अब इससे पढ़ा क्योंकि ये मेरे हाथ से बनाया हुआ है, तो मेरे को उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा आता है. और इससे होती क्या है कि एक लाइन एनसीईआरटी की छूटती नहीं, और फटाफट मैंने इसको ऑलमोस्ट 35 मिनट्स में कर लिया है. तो फॉर मी दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. एंड नाउ अब मैं क्या करूंगी कि अब मैं सीधा जाऊंगी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे, और मैं उसको स्टार्ट करूंगी. और फटाफट आई विल ट्राई, क्योंकि अब उससे जो रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट है वो हट चुका है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको भी अप्रॉक्स 35 टू 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लूं. क्यों? क्योंकि जो न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है ना, ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें आप देख सकते हो, देखो इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए. और मेन इसमें ना लर्निंग पार्ट बहुत है, जो हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन और हमारा फोर ब्रेन का जो पार्ट है, कि कौन सा क्या काम करता है, किसका क्या रोल है, किसके क्या फंक्शन है, एंड एवरीथिंग ऑल. एंड वो जो हमारा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है, उसमें भी ये वोल्टेज गेट खुलता है, फिर सोडियम का फ्लक्स एंड पोटेशियम का एवरीथिंग. तो उसमें बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न करने की होती है. इसीलिए आई विल टेक टाइम, आई विल टेक 40 टू 45 मिनट्स कि मैं इसको अच्छे से एक बार लर्न कर लूँ. और उसके बाद अपन स्ट्रेट जाएंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस. अभी तो फिलहाल अपन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस. सो अब मैं आपसे आगे मिलती हूँ. स्टे ट्यून्ड टिल देन. So guys, you will be surprised to know that I have completed all of my 3 chapters in just 1.5 hour. Like 3 घंटे का चैलेंज लिया था मैंने, और मैंने 1.5 आवर में 3 बड़े-बड़े चैप्टर ज़ूलॉजी के निपटा दिए हैं, पूरे एनसीईआरटी के थरो रीडिंग के साथ. आप देख सकते हो, आई कैन शो यू द प्रूफ गाइस. देखो, इट्स ऑलमोस्ट 3 घंटे में 1.5 आवर्स मेरे पास अभी भी बचे हुए हैं. सो फटाफट बिना डिले किए हुए गाइस अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस. एंड ऑब्वियसली मैं एसआरजी के मॉड्यूल्स से स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन लगाना, एंड देन आई विल गो टू लाइक मे बी पंच और मे बी मेरे डीपीपीज. लेट्स सी क्या करते हैं. लेकिन हाँ, पूरे 1.5 आवर्स में अपन कोशिश करेंगे कि अपन मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाएं. एंड यस, लेट्स सी हाउ मच क्वेश्चंस वी डू. आई एम सो एक्साइटेड, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ दैट 3 घंटे में मैंने सोचा था कि 3 घंटे में क्या हुआ, कैसे करूंगी, नहीं करूंगी. लेकिन यू सी, विद फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलैक्स्ड माइंड आप कुछ भी कर सकते हो. दिस इज द मैजिक, दिस इज द मैजिक कि आप एकदम शांत दिमाग हो आपका. आप रोज मेडिटेशन करने की एक यही आपको खासियत दिखती है. आप देख सकते हो, मेरा मैट रखा हुआ है, योगा मैट पीछे है. एंड मैं हर दिन योगा करती हूँ. और अगर आपने मेरा बेयर मिनिमम सीरीज देखा होगा, तो आपको ये बात मालूम होगी कि मैं रोज 4:30 बजे 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैं छत पे जाती हूँ. आई स्टडी, मैं एनसीईआरटी को पढ़ती हूँ या ऑर्गेनिक पढ़ती हूँ, रिवाइज करती हूँ थोड़ा बहुत. एंड देन 15 टू 20 मिनट्स में रोज योगा करती हूँ. सो मेडिटेशन करने का, योगा करने का एक यही फायदा है कि आपका ब्रेन बहुत शांत होता है. और जब आपका माइंड शांत होता है, आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करते हो और एक रिलैक्स स्टेट में जाके पढ़ाई करते हो ना, देन मैजिक हैपेंस लाइक दिस कि 3 घंटे का सोचो, और 1.5 आवर में आप 3 चैप्टर ज़ूलॉजी के बड़े-बड़े चैप्टर्स और इतने कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लो, एंड आपके दिमाग में पूरा घुस जाए, एंड आपके पास पूरा 1.5 आवर एक्स्ट्रा बचा हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए. सो विदाउट एनी डिले, लेट्स सी हाउ मच क्वेश्चंस वी कैन डू. लेट्स गेट इट गाइस. और प्लीज आप भी ऐसे ही छोटे-छोटे चैलेंजेस लेकर के पढ़ना शुरू करो. देखो, आपको भी बहुत मजा आएगा. ट्रस्ट मी कि जब आप टाइमर ऑन करके पढ़ोगे ना,
वो एक पॉजिटिव प्रेशर जो उससे मिलती है गाइस, वो जो कंपटीशन का जो लेवल मिलता है ना आपको, आप खुद से कम्पीट करते हो उस वक्त पे कि हाँ लास्ट टाइम मैंने 45 मिनट्स में कंप्लीट करा था, लास्ट टाइम मैंने 1 घंटे में कंप्लीट करा था, आज तो मैं 30 मिनट में फोड़ दूंगी। तो इट फील्स लाइक दैट, आपको पढ़ाई को फील करना पड़ेगा। MBBS और गेटिंग टू अ मेड स्कूल और अचीविंग एनी ऑफ योर ड्रीम इज नॉट अबाउट मोटिवेशन। आप मोटिवेशन से कहीं भी नहीं जा सकते हो। आप जब तक उस फील्ड से प्यार नहीं करोगे, जिसको भी आप दिल से चाहते हो, आप उसके लिए डेडिकेटेड नहीं होगे, आपको वो नहीं मिलेगी। और मेडिकल इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन गाइस। डॉक्टर बनना भगवान के बराबर का उपाधि हमको मिलती है। तो ऑब्वियस है कि भगवान भी हमको देख रहे हैं, और जब उनको लगेगा कि हाँ ये बंदा मेरा पोजीशन लेने के लायक है, तभी तो वो आपको डॉक्टर बनाएंगे। अगर हम उतनी मेहनत ही नहीं करेंगे, हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हम अपना 100% 200% मैक्सिमम अपना डालेंगे नहीं, तो भगवान भी कैसे बोलेगा कि हाँ ये बंदा मेरा पोजीशन लेने लायक है। So obviously motivation is not just enough guys. ट्रस्ट मी, मोटिवेशन इज नॉट जस्ट इनफ। अगर आप मोटिवेशन लेके काम कर रहे हो ना, मोटिवेशन पे चल रही है आपकी जिंदगी, 4 यूट्यूब शॉर्ट्स देख के आपकी जिंदगी चल रही है, यूट्यूब पे वीडियोस देख के चल रही है, किसी और की लाइफ को आपकी वीडियोस, आपकी आपकी लाइफ चल रही है ना किसी और की वीडियोस को देख के, ट्रस्ट मी कोई मतलब नहीं है। अपनी लाइफ बनाओ, अपनी लाइफ को इतना पावरफुल बनाओ ना, अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि आपसे 4 लोग 10 लोग इन्फ्लुएंस हो। ट्रस्ट मी, उसमें ज्यादा मजा आता है। एंड दैट इज इट, दैट इज द मैजिक। आपको मोटिवेशन इज नॉट जस्ट इनफ, ट्रस्ट मी। एंड इफ यू आर पैशनेट, आई एम टेलिंग यू, अगर आपको मेडिकल करना है आपको पैशनेट होना पड़ेगा, बिकॉज मोटिवेशन इज जस्ट नॉट इनफ। बी पैशनेट, इट्स योर ड्रीम, कम ऑन। आपका सपना है, आपने सोचा था, आपको डॉक्टर बनना है। सो आपको पैशनेट होना पड़ेगा उस चीज के लिए, अपना जी जान लगा देना पड़ेगा। थिंक दैट दिस रूम, लाइक फॉर मी, माई रूम इज द बेस्ट प्लेस आई कैन स्टे। मैं यहाँ पे 24 घंटे रह सकती हूँ बिना खाना के, बिना पानी के। आई एम सो हैप्पी विद माई रूम। थू थू, लाइक आई जस्ट लव इट, आई लव द स्पेस, आई लव द ऑरा। भगवान को मानो, उनकी रोज पूजा करो, वट एवर यू कैन डू, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट गॉड, एंड यस मेहनत करो, क्योंकि हमारा कर्म ही हमारी पूजा है। एंड इतना मेहनत करो कि भगवान भी सोचे कि हाँ ये तो डिजर्व करता है। सो या, नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड नॉट मेकिंग मच दिस वीडियो लॉन्गर, अपन आगे बढ़ते हैं और अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू। So guys, finally guys, I have completed my zoology challenge which I have taken, and yes, for your kind information I would like to tell you that इस 1.5 an hour में मैंने लगाए हैं almost 225 questions। आप देख सकते हो, let me show you। देखो, I have totally solved like 225 questions, and yes मैंने questions SRG के बुक से लगाया है, and कुछ questions मैंने PW के DPP से लगाया है, और कुछ questions मैंने totally AR वाले लगाए हैं, जो कि SRG का एक अलग बुक आता है जिसमें सिर्फ AR के क्वेश्चंस उन्होंने दे रखे हैं। तो यस, सो इन ऑल टोटल मैंने एक्सक्रीशन के भी 75 क्वेश्चंस करे हैं, लोकोमोशन के भी मैंने 75 क्वेश्चन करे हैं, एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के भी मैंने 75 क्वेश्चन करे हैं विद इन 1.5 hour, व्हिच इज नाइस, गुड। एंड यस, सो दैट वाज इट, अ सक्सेसफुल ज़ूलॉजी चैलेंज। फाइनली गाइस, कोई तो चैलेंज ऐसा हुआ जो इतने अच्छे से सक्सेसफुल हुआ, एंड आई फील दैट माय डे इज कंप्लीट नाउ, कि मैंने एक अच्छी पढ़ाई करी आज मैंने काफ़ी कुछ लर्न करा। सो या, दैट वाज इट फॉर द वीडियो, एंड होप यू ऑल एंजॉयड वाचिंग दिस व्लॉग एंड लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग, कि कैसे खुद को पॉजिटिव रखना है, अपने माइंडसेट को कितना स्ट्रांग रखना है, और लाइफ में यहाँ नहीं बहुत ऊपर तक जाना है गाइस। सो उसके लिए अपने को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इसलिए उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, एंड अब मैं समाप्त यहीं पे करना चाहूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी सो पेशेंटली, गिविंग योर टाइम, एंड कीप वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। राधे राधे, बाय।